जय हिंद। जनरल सतवीर साहब ने एक ऐसा काम किया है कि ओआरओपी एरियर रोक सकती है सरकार। क्या काम किया है उसके बारे में बात करेंगे। एरियर का मामला फिर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों खबर दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक लेटेस्ट खबर आई है, 7 लाख तक के टैक्स छूट दे दी गई है। यानी कि पहले जो 5 लाख की होती थी टैक्स में छूट, अब वो 7 लाख की कर दी गई है। यानी कि सीधा सीधा 2 लाख का अब इजाफा किया गया है। 7 लाख के अलावा 7 लाख तो आपको टैक्स छूट है जो पेंशन या आपको सैलरी मिल रही है। इसके साथ में आप एपी फंड या पीएफ कटाते हैं, उस पर भी छूट दे दी गई है। यानी कि एपी फंड और पीएफ में भी छूट मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। तो दोनों मिला के 8.5 लाख रुपए तक इनकम वालों को छूट है। अब इस तरह की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा जब इससे ज्यादा की आमदनी है, यानी कि 3 से 6 लाख, 8.5 के बाद 3 से 6 लाख की आमदनी पर 5 लाख का टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% का टैक्स, 9 से 12 लाख का 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% का, और 15 लाख से ऊपर तक की आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। तो टैक्स में काफी बदलाव हुआ है। यानी कि जो टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है इसमें 8.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बड़ी खबर है ओआरओपी से संबंधित है। ओआरओपी एरियर्स का मामला है जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने एक एमए फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो एमए फाइल किया है, जो रक्षा मंत्रालय ने 6 महीने की किस्त के लिए 4 बार में एरियर का भुगतान करने के लिए कहा था, उसको एक किस्त में भुगतान करने के लिए कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में एमए फाइल हुई है। यानी कि अब मामला एरियर का सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंच गया है। और इसके बाद कई एक्स सर्विसमैन कमेंट कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सरकार को ऐसा ही बहाना चाहिए था और इस बहाने से अब सरकार एरियर को रोक देगी। अब इसमें एक फाल ने कमेंट किया है, प्रीमेचर वालों के लिए आप कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। और एक ने कमेंट किया था, गई भैंस पानी में, ये ओआरओपी नहीं मिलेगा। सरकार को एक ऐसे ही मामला और ऐसे ही एक रिपोर्ट का हवाला देना है कि अभी ये कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब इसलिए डाला गया है क्योंकि अब ये एरियर का जो पैसा है, आपको एरियर का पैसा तो बाद में मिलेगा, लेकिन आपके पीपीओ में संशोधित होके जो पेंशन आ रही है वो संशोधित होके ओआरओपी 2 के हिसाब से एरियर बन रहा है। यानी कि पेंशन आपको मिल रही है। जो पेंशन अभी नई लेटेस्ट पीपीओ आ रहे हैं उनमें सब में ओआरओपी 2 के आधार पर ही लेटेस्ट पीपीओ बन रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि ये एरियर रुक जाएगा। एरियर के लिए, संशोधन के लिए कहा गया है कि एक बार में ही एरियर का भुगतान किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।